हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चार्ट स्मार्ट विद ज्योति। हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्राइस कितना इम्पोर्टेंट है। प्राइस जितना इम्पोर्टेंट है उतना टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं फिबोनाची टाइम जोन का टूल। अब फिबोनाची टाइम जोन टूल क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें कब ट्रेंड चेंज होना है या रिवर्स होने वाला है उसकी आइडिया आती है। हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि इसका स्टॉक मार्केट में कैसे यूज किया जाता है, चार्ट पे कैसे यूज किया जाता है। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी। फिबोनाची टाइम जोन का टूल समझने के पहले हमें फिबोनाची सीरीज के बारे में, सीक्वेंस के बारे में समझना होगा। फिबोनाची सीरीज तो समझना बहुत आसान है। ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पे नया नंबर पिछले दो नंबर को ऐड करके बनता है। फिबोनाची सीरीज 0 से स्टार्ट होती है। 0 में +1 करके पहला नंबर आता है, फिर 1 में 1 मिला के 2 आता है, फिर 2 में 1 मिला के 3 आता है, 3 में 2 मिला के 5 आता है। ऐसे 21 तक सीरीज को लेके जाना है। अब इसको रियल में चार्ट पर कैसे यूज करते हैं देखते हैं। चार्ट पे इसे कैसे यूज करते हैं। अब ये निफ्टी का डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे हम टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे हम फिबो टाइम जोन सिलेक्ट करेंगे और अभी जो रिसेंटली न्यू हाई बनाया था निफ्टी का, वहां का मेजर हाई पॉइंट लेंगे। देखिए यहाँ पे, और जब नीचे देखे नया हाई नहीं बनता है, वहां का हम लो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ये 2 पॉइंट हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मेजर क्या रहता है, 3 रहता है, 5 रहता है, 8 रहता है, 13 रहता है। ये जो फिबोनाची पॉइंट्स है, सीरीज है, उसको हमें फॉलो करना है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें 1 2 को इग्नोर मारना है। तो इसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 पे वर्टिकल फॉल आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा वर्टिकल फॉल आया हुआ, और हाँ यहाँ पे देखिए रिवर्स पॉइंट कहाँ पे आया है, एग्जैक्टली 3 पे ही आया है। 3 जहाँ पे है सीरीज है, वहां पे रिवर्स आया है। पर हम कंफर्म कैसे करेंगे कि वहां पे रिवर्स आया है या और भी डीप है? तो हमने एक EMA लगाया 20 का। 20 का EMA हमें दर्शाता है कि आप ट्रेंड चेंज हो चुके। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हमें दिख रहा है। ठीक है, अब वापिस चेंज कहाँ पे होगा? 5 पे होगा। 5 8 13 21। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वर्टिकल ट्रेंड हुआ है वो 2 पे हुआ। तो इसका रीजन क्या है? यहाँ पे ही 2 हुआ। तो इसका रीजन पीछे देखते हैं। पीछे जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, बॉटम से हाई तक, वहां से हम इसको देखते हैं कि कैसे फिबो टाइम हमें सीरीज प्रेडिक्ट करता है कि कहाँ से क्या होने वाला। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हमने वापिस 5th टाइम जोन चूज किया। यहाँ पे ये जो बॉटम बना है वो पॉइंट चूज करते हैं। और यहाँ का जो टॉप बना था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पे रिवर्स आया। देखिए कितना अच्छा 5th टाइम जोन हमें बताता है कि कहाँ से रिवर्स आने वाला है। देखिए यहाँ पे 3 पे बराबर रिवर्स आया, यहाँ 5 पे वापिस ऊपर गया मार्केट, और 8 में देखिए 8 में पूरा ऊपर गया मार्केट, थोड़ा रिवर्स आने तो आ रही। अब देखिए, अब मजा यहाँ पे आया है। देखो 13 में वर्टिकल फॉल आया। तो आपने जो पहले देखा कि 2 सीरीज में क्यों फॉल आया, तो यहाँ पे वो प्रेडिक्ट करता है कि पीछे देखना है, हमें हिस्ट्री में चेक करना है कि 5th टाइम सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो अभी देखिए आपने 13 यहाँ पे वर्टिकल फॉल है,
तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं कि 13 पे हमें अलर्ट होना है कि वहाँ पे 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे रिवर्स बहुत बड़ा आता है। तो ये हुआ 13। पर ये सब इसको आप RSI EMA बाकी के टूल्स के साथ यूज करो, सिर्फ कीबोर्ड के साथ यूज मत करो। कि टाइम जोन एक अकेला सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को, बाकी की चीजें भी प्रेडिक्ट होती है। पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जो प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं, और ये भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत उपयुक्त होगा अगर आप खुद चार्ट सीख रहे हैं, अगर आप खुद चार्ट देखना चाहते हैं तो ये टूल आपके इसमें रखिए और इसको प्रेडिक्शन करने में यूज कीजिए। मार्केट रिवर्स कहाँ पे हो सकता है, कितना जा सकता है नीचे, कौन सा सीरीज इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट 3, 5, 8, 13 बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। 13 बहुत वर्टिकल जोन होती है, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।